अहंकार में सुकून नहीं है। सोनम और विवेक ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में कुछ खास दोस्त और पेरेंट्स ही आए थे। विवेक ऐसा ही चाहता था। वो चाहता था कि शादी शॉर्ट्स और सिंपल ही रहे। सोनम और विवेक यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। विवेक के माता पिता गांव में ही रहते हैं। विवेक ज़्यादा गांव जाते नहीं हैं। जब कभी उनके मम्मी पापा को मिलना होता तो वो शहर में आकर ही मिल लेते हैं। विवेक एक छोटा सा घर भी यहाँ अभी ले लिया है। शादी के चलते सोनम अभी नौकरी छोड़ रखी है। सोनम का घर रोड के साइड में ही है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। विवेक का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में सोनम विवेक के लिए खाना बनाती है। अभी कुछ दिन से सोनम को खिड़की के बाहर एक लड़की दिखाई देती है। पता नहीं क्या देखती है। आज फिर सोनम की नज़र खिड़की के बाहर गई, रोड के दूसरी तरफ। वहीं लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की होगी। सोनम के घर की तरफ आज फिर से देख रही थी। पहले दिन सोनम सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन से लगातार आती मुझे दिखाई दे रही है। सोनम मन में सोचा कि जाकर उससे बात करूं। शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती होगी। सुबह विवेक सोए थे। वो फिर वहीं दूर खड़ी दिखाई दी। इस बार सोनम बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा और घबरा गई। सोनम उसे पूछा, क्यों, आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, विवेक यहीं रहता है। सोनम बोली, हाँ, आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबरा कर चली गई। सोनम पीछे से उसे आवाज़ दी पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। सोनम के आने पर विवेक उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? सोनम बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो तुम्हारा नाम भी जानती है। तुम किसी गोरी सी सुंदर लड़की को जानते हो? विवेक यह सुनकर भड़क गए। बोले, पागल हो क्या? कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? लेकिन यह सुनने के बाद विवेक के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। सोनम के भी दिमाग में कुछ कुछ चलने लगा। विवेक जब शाम को आए तब सोनम इस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन में सुबह उठी तो विवेक पहले से उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। सोनम कोशिश कर रही थी, लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुली। मैं हमेशा नीचे की कुंडी से खिड़की लगाती थी, लेकिन आज खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। सोनम कैसे भी कुंडी खोली और खिड़की खोली तो देखकर हैरान रह गई। विवेक उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला और गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और विवेक ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा। यह सब देखकर सोनम खिड़की बंद कर दी ताकि विवेक को लगे नहीं कि उसे यह करते देखा है। विवेक फिर घर में आ गए। मैंने ऐसे जताया जैसे कि मैं कुछ देखा ही नहीं। अब सोनम को ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। विवेक सोनम से क्या छिपा रहा है? सोनम विवेक से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की कौन है और विवेक उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? विवेक के जाने के बाद सोनम विवेक के सारे दोस्तों को, जिन्हें मैं भी जानती थी, उन्हें फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था। सोनम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। विवेक से पूछना चाहती थी, लेकिन सोनम को पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद सोनम उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। यह सब सोचते सोचते सोनम की तबीयत बिगड़ने लगी। विवेक सोनम को बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उसकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थीं।
एक दिन जब सोनम की हालत ज़्यादा खराब हुई तो ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल में गई। डॉक्टर से अपनी दवाई लेने के बाद सोनम अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में सोनम को वो लड़की फिर दिखाई दी। उसे देखते ही जैसे सोनम की बीमारी का पता नहीं कहाँ भाग गई। सोनम उसके पास तेज चाल कर गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बोला, तूने मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रहा था विवेक तुझसे? क्या रिश्ता है सोनम? पूछी तेरे मेरे पति से। फिर उसने सोनम को जो बताया सुनकर सोनम को लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को विवेक जब आए तब उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। सोनम उसके पास ही बैठी थी। विवेक उसकी तरफ देखकर बोले कि अच्छा तो तूने इसे सब बता दिया, मना किया था दूर रहने को मेरी फैमिली से। मैंने बोला विवेक शर्म करो, तुम इतने कठोर हो, अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर रहे हो। वो लड़की प्रियंका थी, विवेक की सगी बहन। उसने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए विवेक और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। विवेक ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। सोनम ने कहा इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की ज़रूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की। फिर जो नियम इसके लिए है तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? सोनम बोली, पता होता तो तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर सोनम अंदर से अपने सारे गहने लिए और प्रियंका के साथ जाने लगी। हमें जाते देख विवेक फूट फूट कर रोने लगे। प्रियंका भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए विवेक बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा था और यह ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझे से कहती तो तुझे क्या करना है, ऐसी ही चली गई थी ना, अब क्यों आई है? बहन भी बोली, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देखकर सोनम की आंखें भी भर आई, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे खत्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए प्रियंका के साथ। मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में प्रियंका के पति की हालत बहुत अच्छी है। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। विवेक की आंखों में सोनम के लिए एक अलग सुकून अब देखने मिल रहा है। विवेक ने प्रियंका को कहा, अब कुछ करेगी तो माफ़ नहीं करूँगा, हमेशा मेरी प्यारी बहन बन के रहना। जो भी हो मुझे बताना। ज़िंदगी बहुत छोटी है, आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं जितना कि माफ़ कर देने में है। एक बार करके देखिए, ज़िंदगी बदल जाएगी।